इसी तरीके से मिशकात शरीफ में हदीस मुबारक है कि एक सहाबी कहते हैं, मैंने अबू बकर ने, उमर ने और एक और सहाबी थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ पढ़ी तो हम में से एक शख्स खड़ा हो गया और उसने फ़ौरी तौर पर उसी जगह पर सुन्नत नमाज या नफल नमाज शुरू कर दी। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कंधे से पकड़ा और झटका दिया और नीचे बिठा दिया और कहा कि तुझे पता नहीं है कि दूसरी मज़हब के लोग जो हैं वो इस वजह से हलाक हुए कि वो दो नमाज़ों को आपस में मिलाते थे। यानी कि यहूद और नसारा जो हैं वो दो नमाज़ों को आपस में मिला लेते थे, यानी कि बीच में फ़र्क नहीं करते थे। तो इसलिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको पकड़कर बिठा दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ देख रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी कि आपने अच्छा काम किया। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक आई है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनसे ये बात जो है, यह हदीस जो है वो रिवायत हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ये फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जब नफल नमाज शुरू करे तो ज़रा आगे या पीछे या दाएं या बाएं हो लिया करें। मतलब तुम इतने आजिज़ क्यों हो जाते हो कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दाएं बाएं नहीं हो सकते सुन्नत नमाज के लिए या नफल नमाज के लिए। गोया कि यहाँ से भी ये बात पता चलती है कि नफल नमाज के लिए या सुन्नत नमाज के लिए दाएं बाएं हो जाना चाहिए जहाँ पे फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक है अबू दाऊद में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने हुक्म फरमाया है कि इमाम जब नमाज ख़त्म करके दूसरी नमाज पढ़े तो जगह बदल दे। इमाम को भी चाहिए कि वो क्या करे, जगह बदल दे। अब ये मसला समझना है कि क्या जगह बदलना ज़रूरी है। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने ये फरमाया है कि जगह जो है वो बदल लेनी चाहिए, सुन्नत है। जो शाफ़ी उलमा हैं वो भी यही कहते हैं कि जगह बदलना सुन्नत है, बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं कि अफ़ज़ल तरीका ये है कि इंसान फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद घर चला जाए और घर में जाकर सुन्नत या नफल पढ़ ले, वरना मस्जिद की किसी जगह पर जाकर नमाज़ पढ़ ले मगर उस जगह पर नहीं जहाँ पर उसने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है। तो वो कहते हैं कि इसका मसला ये है कि ये इसलिए किया जाएगा ताकि क़यामत के दिन जगह जो है वो गवाही देगी। तो जितनी जगहों पर हमने नमाज़ पढ़ी होगी, सजदा किया होगा, तो वो जगह जो है क़यामत के दिन गवाही देगी कि इसने यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ी है, यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ी है। और इसके अलावा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्क बताया कि फ़र्ज़ और सुन्नत की नमाज में फ़र्क ज़ाहिर हो कि फ़र्ज़ ख़त्म हो चुकी है, ये सुन्नत है, तो जगह बदलने से वो फ़र्क ज़ाहिर होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे उलमा हैं, उनका यही कहना है कि फ़र्ज़ और सुन्नत में फ़र्क करने के लिए जगह को बदलना है, जगह को तब्दील करना है। या इसलिए कि जगह इसलिए बदलनी है ताकि दूसरी जगह जो है जहाँ पर अब सुन्नत पढ़ी जाएगी या नफल पढ़ा जाएगा, वो क़यामत के दिन हमारे लिए क्या देगी, गवाही देगी। और बेहतर और अफ़ज़ल तरीका यही है कि घर में जाकर सुन्नत और नफल को अदा किया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। यानी कि कब्रिस्तान में कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो घरों को भी कब्रिस्तान मत बनाओ, वहाँ पर भी नमाज पढ़ा करो, मगर कौन सी नमाज, सुन्नत या नफल नमाज। इसी तरीके से अहले हदीस उलमा भी यही कहते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनका भी यही कहना है कि सुन्नत नमाज जो है या नफल नमाज जो है वो फ़र्ज़ नमाज की जगह से हट कर पढ़नी चाहिए, चाहे जुमा की नमाज हो या कोई और नमाज हो। हाँ, अलग से हट कर पढ़ लेनी चाहिए। उलमाए देवबंद जो हैं उनको भी सवाल पूछा गया है और वो भी यही जवाब देते हैं कि कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी फ़र्ज़ जगह से, फ़र्ज़ नमाज की जगह से हट कर सुन्नत और नफल पढ़ें, मगर ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर जगह ना मिले, यानी कि पीछे जगह ना मिले जाने की, तो फिर अपनी ही जगह पर नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस जगह पर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ अदा नहीं होगी, नमाज़ तो अदा हो जाएगी।
اسی طریقے سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ گھر میں یا عورتیں ہوتی ہیں تو کیا عورتیں بھی گھر میں جو مسالہ ڈالتی ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ کو تبدیل کریں، یا جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں مرد حضرات کیا وہ بھی جگہ کو تبدیل کریں؟ تو اس کا جواب بھی علماء دیوبند نے یہی دیا ہے، علماء حنفی علماء نے یہی دیا ہے اپنی بڑی کتابوں سے، دور مختار سے، شامی سے، انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ انسان گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ جگہ کو تبدیل کر لے، فرض ایک جگہ پہ پڑھ لے، سنت دوسری جگہ پہ پڑھ لے، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے، اگر کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ فرض کے بعد سنتوں کے لیے جو جائے نماز ہے، جو نماز کی جگہ ہے، اس کو تبدیل کر لے۔ تو ان کے نزدیک بھی، علماء دیوبند کے نزدیک، حنفی علماء کے نزدیک بھی سنت بات یہی ہے، اہل حدیث کے نزدیک بھی، باقی علماء کے نزدیک بھی یہی بات سنت ہے کہ جگہ کو بدل لینا چاہیے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ جگہ کو بدل لیا جائے۔ لیکن اگر پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جگہ کو نہیں بدل سکتے مسجد میں، تو مجبوری کے لحاظ سے اپنی ہی جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جمعہ کے دن ایسا کرتے ہیں یا فرض نمازوں میں ایسا کرتے ہیں کہ فرض نماز پڑھی تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ جگہ کو بدلنا ہی بدلنا ہے، تو پیچھے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی نمازی کے آگے سے نکل جائیں، کسی کے کندھے کے اوپر سے نکل جائیں، تو ان چیزوں کو وہ دیکھتے نہیں ہیں، جب کہ یہ چیزیں بھی دیکھنی بہت ضروری ہے۔